जय हिंद दोस्तों। तो परसेंटेज की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 20वीं क्लास कर रहे हैं। इससे पहले 19वीं क्लास में हमने कहां तक किया था? हम सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज पढ़ रहे हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। 30 क्वेश्चन हमने अपनी शीट के कंप्लीट कर लिए हैं। सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज स्टार्ट किया था, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं हम। क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी, उसमें जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन हम इसमें लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 31वें क्वेश्चन से। 31 क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन दिया है, एक बाइक 50,000 रुपए में खरीदी जाती है। इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता है। सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है, क्रमागत कमी हो रही है। तो कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 हो जाएगा? हमें पूछा है कितने वर्ष बाद हर साल 10% कम होता जा रहा है, तो कितने साल बाद ये मूल्य बचेगा। तो सक्सेसिव डिक्रीज लगाएंगे। सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया? ईयर पूछा गया है, समय पूछा गया है, वर्ष कितने होंगे। टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम वाले क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो सबसे पहले 10% का मतलब हो गया 1/10, घट रहा है मतलब एक साल का रेशियो आएगा 10 से 9। एक साल का रेशियो कितना आएगा? तो 1 ईयर का रेशियो आएगा 10 से 9। क्लियर है ना? अब देखते हैं 50,000 से हमें रेट कितना करना है। अगर वस्तु का मूल्य 50,000 है इनिशियल वैल्यू, और फाइनल वैल्यू कितनी हो रही है? तो फाइनल वैल्यू हो रही है 36,450। अब इनका रेशियो निकालेंगे हम। हमें पता है एक साल का रेशियो कितना आ रहा है? 10 से 9। अब इसको देखेंगे ये कितने साल का बनना है, पहले इसका रेशियो निकालेंगे। 50 से कितना हो गया? 50 से हो गया 36,450। तो इसका रेशियो लेंगे। रेशियो कैसे लेंगे? तो रेशियो में हम करते हैं जो वैल्यू कट रही है उसको काट देंगे। 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद 5 से काटेंगे तो ये कितना आएगा? 5 से काटेंगे तो ये 1,000, और इसको 5 से काटेंगे तो ये आएगा 5 का 7 गुना 35, कितना बचा? 14। 5 का 2 गुना 10, और 5 का 9 गुना 45, 729। 1,000 से 729 का रेशियो आ रहा है इनिशियल वैल्यू का फाइनल वैल्यू से। एक साल का रेशियो कितना है? 10 से 9। तो 10 से 9 का कितनी बार गुणा किया जाए? अगर 10 से 9 का एक साल का हो गया तो 2 साल का कितना होगा? 2 साल का होगा 10 से 9, 10 से 9 2 बार किया तो 2 साल का रेशियो आ जाएगा 100 से 81। ये 2 साल का भी नहीं बनना। तो फिर 3 साल का निकालेंगे हम। 3 साल का रेशियो कितना आएगा? 3 साल का आएगा 10 से 9 3 बार, 10 से 9 3 बार, 10 से 9 3 बार करेंगे तो कितना हो गया? ये आएगा 1,000 से 729। 10 से 9 3 साल का ये आ रहा है। तो ये 1,000 से 729 का इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू का आ रहा है। तो ये कितने वर्ष होंगे? तो ये 3 वर्ष में ऐसा होगा। हमने कहां से निकाला? हमें पता है एक वर्ष का रेशियो 10 से 9 है, तो 10 से 9 का 3 बार गुणा करेंगे तब 1,000 से 729 होगा, जो कि इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो क्वेश्चन में दिया है। तो ये 3 वर्ष इसका आंसर होगा। एक तरीका ये होगा। अब देखते हैं दूसरा तरीका इसका क्या होगा। दूसरा तरीका समझते हैं। सेकंड मेथड हमें दिया है 10% की दर से घट रहा है, सक्सेसिवली डिक्रीज हो रहा है। 50,000 से कितना बचा? तो कोई वैल्यू 50,000 से 36,450 बचता है। कितना कम हो रहा है वो निकालेंगे हम। तो हम देखेंगे ओवरऑल कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल 36,445 बचा, कितना कम हुआ? 13,550 की कमी आई है। 13,550 की कमी आई किस पे? 13,550 की कमी आई है 50,000 पे। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे, ठीक है ना? अब इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? तो इसको जब परसेंटेज में चेंज करेंगे हम, तो 2 जीरो से 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, ठीक है ना? 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 का भाग देंगे तो 27, बाद में 0 का भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे। 5 से भाग देंगे, 5 का 2 गुना 10, कितना? 35, 5 का 7 गुना 35, 5 का 1 गुना 5, 27 दशमलव ये। तो ये आएगा 5 का भाग दिया पहले तो 271/10 आएगा, मतलब 27.1% आ रहा है। 27.1%, ठीक है ना? तो हमें पता है 27.1% कब आएगा? हमें पता है 10 का 3 बार जो सक्सेसिव होता है, -10, -10 और -10। इससे पिछली क्लास में हमने सीखा 10 तक का 3 बार सक्सेसिव डिक्रीज करते हैं या -10 का 3 बार सक्सेसिव लगाते हैं तो ये 27.1% आता है माइनस का, जो कि ये कितना आ रहा है? 27.1। तो ओवरऑल परसेंटेज डिक्रीज कितना हो रहा है? 27.1%। एक साल का 10% है तो 10 का 3 बार हमें पता है 27.1% डिक्रीज आता है। तो 3 बार मतलब 3 साल इसका आंसर होगा। अगर आपको 10% की वैल्यू याद है, 10% का 3 बार इंक्रीज होता है 33.1%, 10% का 3 बार डिक्रीज करते हैं तो 27.1% आता है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है।
तो सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज में कभी भी टाइम पूछा जाए तो इस तरीके से हम दो तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, एक टेबलेट का मूल्य कितना है, पहले 10% बढ़ जाता है और फिर पहले कितना 10% बढ़ रहा है प्लस का 10%, और फिर बिक्री की कमी के कारण 2.5% की कमी हो जाती है रेट में, फिर 2.5% रेट कम हो गया। ये तो हमें क्या लगाना है, +10 और -2.5 का सक्सेसिव लगाना है। शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, तो इनका सक्सेसिव होगा, बढ़ रहा है तो प्लस का ले लिया, कमी हो गई तो 2.5% कम हो गया। तो ओवरऑल जो हमें निकालेंगे इन दोनों का सक्सेसिव। तो यहाँ फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 2% दी है, ऐसी परसेंट है जिनमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे तो प्लस का 10 माइनस का 2.5, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस का 2.5 इंटू 10/100 इतने परसेंटेज का आएगा। प्लस आएगा तो इंक्रीज होगा, माइनस आएगा तो डिक्रीज। इसको सोल्व करना है सिर्फ आपको, इसको सोल्व करेंगे। 10 में से 2.5 घटाएंगे तो जाएगा 7.5, 10 में से 2.5 घटाया तो 7.5 आया। यहाँ से कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2.5 में 10 का भाग देंगे तो 0.25 आ जाएगा। तो 7.5 में से 0.25 घटाएंगे तो 7.25 प्लस का आ रहा है तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, प्लस का आ रहा है तो इंक्रीज होगा। तो 7.25% की वृद्धि होगी, ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट करेंगे तो इजीली आप कर पाओगे, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज, इसको करो आप। करेंगे। क्वेश्चन में दिया है अप्रैल 2019 में दिनेश ने 7 लाख रुपए में एक नई कार खरीदी और उसे अप्रैल 2022 में उसकी मूल्यह्रास लागत पर बेच दिया, मतलब जो उसका रेट कम हुआ उस लागत पर बेच दिया। पहले वर्ष में मूल्यह्रास हुआ है, जो डिक्रीज हुआ है, डिप्रिसिएशन क्या है 20%, दूसरे वर्ष में डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास है 15% और उसके बाद हर वर्ष 10% होता है। तो दिनेश को बिक्री मूल्य में कितने % राशि मिलेगी ये पूछा है। 19 में खरीदा है और 22 में बेचा है, मतलब 3 साल बाद बेचा है। 3 साल बाद बेचा है तो इनिशियल वैल्यू हम क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू में कितने % की कमी होती जा रही है वो निकालेंगे। इनिशियल वैल्यू थी 7 लाख रुपए, ये हो गई इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू पहले वर्ष क्या हुआ, पहले वर्ष जो था 20% कम हो गया, 20% कम हो गया तो कितने % बचा, 7 लाख का 80% बचा पहले वर्ष के बाद। ये पहले वर्ष के बाद का मूल्य हो गया। दूसरा अगले दूसरे वर्ष क्या हुआ, 15% कम हो गया तो कितने % बचा, 85%। ये हो गया है 7 लाख का 80% 1 साल बाद, 7 लाख का 85% 2 साल बाद। उसके बाद 10% होता है मूल्यह्रास, तो 10% कोई भी वैल्यू 100% होती है, 10% घटा दिया तो कितना बचेगा, ये 90%। तो ये 3 साल लगातार डिप्रिसिएशन होने के बाद ये रेट होगा, कितने साल बाद, 3 साल बाद ये रेट आएगा, 3 साल बाद। ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको लिखने का क्या तरीका होगा, इसको लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक तो है ये 7 लाख, 80% को आप लिख सकते हो 8/10, या 80% को क्या लिख सकते हैं हम 4/5। 80% कितना होगा, तो 80% होगा 80, या पूरा करते हैं ऐसे लिखा हमने, 80% मतलब 80/100। पहले 100 था तो 80 बचा, 20% कम हो गया 80 बचा, 15% कम हो गया तो पहले 100 था तो 85 बचा, या 85% को 85/100 लिख सकते हैं। 90% कितना हो गया, 90/100, मतलब पहले 100 था इनिशियल वैल्यू, तो अब 10% कम होने के बाद कितना 90 बचा। इसी को अब आगे भी काट सकते हैं, 20 से काटेंगे तो कितना हो गया, 20 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 से काटेंगे तो ये 20 से 4 बार, ये 20 से 5 बार, या इस तरीके से लिख सकते हैं 7 लाख गुणा 80/100 मतलब 4/5, 7 लाख का 4/5 बचा 1 साल बाद, या 7 लाख का 80% बचा, या 7 लाख का 80/100 बचा, या उसी को 7 लाख का 4/5 बचा 1 साल बाद। 2 साल बाद कितना हुआ, 7 लाख का 85% बचा, या 7 लाख का 85/100 बचा, या 85/100 को 5 से भाग देंगे तो 17/20 बचा। ठीक है ना, 2 साल बाद। तीसरे साल बाद या तो 90% बचा, क्योंकि 10% तो रेट कम हो गया, कितना बचा 90% बचा, या 90% को 90/100 बचा, या फिर 90/100 को 9/10 बचा। तो ये सारी चीजें, इनका मतलब एक ही है। डायरेक्टली ये लिखो, इससे थोड़ा सा लेंदी होगा, फिर ये सबसे शॉर्ट मेथड होगा ये वाला। तो हमें फाइनली ये सारी चीजें माइंड में रखनी है और डायरेक्ट ये वाला कॉन्सेप्ट लिखना है। इसको लिखने का क्या तरीका, इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसको लिखने का क्या तरीका है वो समझना है आपको। लिखने का तरीका तब कर पाओगे जब परसेंटेज वैल्यू पता हो। तो आपको पता है 20% की वैल्यू कितनी होगी, तो 20% होता है 1/, कम हो रहा है तो माइनस लिया 1/5। 15% की वैल्यू होती है 3/20, मतलब 20 से 3 कम हो रहा है। और 10% की वैल्यू होती है 1/10। ठीक है ना, ये 3
डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि 19 से 22 में बेच रहे हैं तो 3 साल तक इतना कम होता जाएगा। लिखने का तरीका क्या होगा, शुरुआत में वैल्यू थी 7,000 रुपए, 7 लाख रुपए, उसके बाद पहले साल 5 से 1 कम हो गया तो 5 से कितना बचा, 4 बचा, और इनिशियल वैल्यू लेते हैं हर में और फाइनल वैल्यू लेते हैं अंश में। अगर 4 था तो उस पर 1 कम हो गया, अगर 5 था तो 5 पे 1 कम हुआ, 4 बचा। 1 साल बाद, 2 साल बाद क्या हुआ, 20 से 3 कम हो गया, तो पहले अगर 20 था तो 20 से कम होने के बाद कितना बचा, 17 बचा। 10% कम हो गया, मतलब पहले अगर 10 था तो 10 से 1 कम होने के बाद 9 बचा। तो ये आएगी हमारी, क्या आएगी, ये आएगी फाइनल वैल्यू। तो इस तरीके से डायरेक्टली हमें ये स्टेप लिखना सीखना है। पेपर में भी डायरेक्टली ये स्टेप लिखेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे, जो भी कटेगा उसको काट देंगे। अब यहां से सोल्व करोगे तो अब कितना होगा, 20 का 5 गुना 100, 100 से 2 जीरो कट गए, एक 10 से 1 जीरो कट गया, तो यहां से कितना, ये बचा 700 गुणा 17 का 4 गुना, या ऐसे 9 का 4 गुना 36 गुणा 17, इसको सोल्व करना, ठीक है ना। इकाई के अंक देखेंगे तो 7 का 6 गुना 42, 7 का 2 गुना 14, इकाई का अंक 4 आएगा और 2 जीरो आएंगे, तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं, इकाई का अंक 4 आ रहा 2 जीरो के बाद, तो फिर इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 17 का गुणा कर 17 का, या ऐसे कर सकते 17 का 7 गुना 119, 17, या इसको सीधा सीधा गुणा कर सकते हैं, 17 का 6 गुना 102 का 2 10, 17 का 3 गुना 51 और 61, ये हो गया, ठीक है ना। 7 का गुणा करेंगे इसमें 700, तो 2 जीरो आएंगे, 7 का 2 गुना 14, 7 का 1 गुना 7 और 1 8, 7 का 6 गुना 42, तो 42 84 00, कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए आंसर। तो डायरेक्टली हमें ये वाला स्टेप लिखना है, इनिशियल वैल्यू का कम हो रहा है तो कम करते जाएंगे, बढ़ेगा तो बढ़ाते जाएंगे, इस तरीके से परसेंटेज वैल्यू आपको याद हो। नेक्स्ट करेंगे, बताइए इसको। क्वेश्चन दिया गया है, हम किसी संख्या को पहले 15% बढ़ाया जाता है, फिर उसको 15% घटाया जाता है, तो परिणाम जो आंसर कितना आता है, रिजल्ट आता है 782, ठीक है ना, ये तो हो गया यहां तक। दूसरा, यदि उसी संख्या को पहले 25% घटाया जाए, फिर 25% बढ़ाया जाए और फिर 20% घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें संख्या निकालनी होगी, 15% बढ़ाने और 15% घटाने पर कितना, 782 आता है, तो वो संख्या क्या है वो हमें निकालनी है। तो नंबर क्या होगा, तो हमें पता है जब 15% प्लस का 15% एक बार किया और माइनस का 15, मतलब 15% बढ़ाया और 15% घटाया, तो ओवरऑल कितना आता है, तो ओवरऑल 15 का स्क्वायर, तो ओवरऑल जो परसेंटेज आता है 15 का स्क्वायर बटे 100, इतने परसेंटेज की कमी आती है हमेशा, क्या आता है, डिक्रीज आता है हमेशा। जब a% बढ़ाया और उतने ही % घटा दिया तो ऑलवेज डिक्रीज आएगा, कितना, 15 का स्क्वायर बटे 100, 15 का स्क्वायर कितना होगा, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 बटे 100 परसेंटेज, ये आएगा 225 बटे 100। काटेंगे इसको तो 25 से काट दिया, 25 से कटेगा, ये 25 से कटेगा 9 बार, ये 25 से कटेगा 4 बार, 9 बटे 4%, परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो ये 9 बटे 40 कमी हो रही, कमी कितनी हो रही, 9 बटे 40 की। 9 बटे 40 का क्या मतलब होगा, 9/60 का क्या मतलब होगा वो समझते हैं। तो 9/60 मतलब ओरिजिनल वैल्यू अगर 40 थी तो कितना, 9 कम हो गया, ओरिजिनल वैल्यू, इसका मतलब ये हो गया ओरिजिनल नंबर अगर 400 था तो न्यू नंबर क्या होगा, 9 कम हो गया, इतने की कम, ये इतनी कमी आई है, 15 का स्क्वायर बटे 100% की कमी आई है, मतलब इसको भिन्न में बदला तो 9 बटे 400 की कमी आई है, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ये फाइनल, ये डिक्रीज कमी है। तो 400 में से 9 की कमी आई तो नया नंबर कितना वो बनेगा, 391, ठीक है ना। और 391 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, हमें 782 प्राप्त होता है, तो 391 की वैल्यू 782 है, 391 की वैल्यू 782 है, तो 391 का कितने गुना हो रहा है, तो ये 391 का 2 गुना हो रहा है, तो ओरिजिनल नंबर भी 400 का 2 गुना कितना होगा, 800, ये होगा ओरिजिनल नंबर। प्रारंभिक संख्या कितनी होगी, 800, यहां तक क्लियर है। तो यहां तक हमने निकाला, नंबर कितना हो गया 800, 15% बढ़ाया 15% घटाया तो 15 का स्क्वायर बटे 100% की कमी आई, इसको भिन्न में बदला तो 15 का स्क्वायर 225 बटे 100%, 225 बटे 100 को 9 बटे 4% आया, परसेंटेज हटा के 100 का भाग दिया तो 9 बटे 400, मतलब 9 बटे 400 की कमी आ रही है। ओरिजिनल संख्या 400 है तो उसमें 9 कम हो गया,
400 में से 9 कम करेंगे तो 391 बचेगा। 391 की वैल्यू 782 दी है। 391 का 2 गुना है तो नंबर भी 400 का 2 गुना 800 होगा। संख्या कितनी हो गई? तो हमने निकाल ली, यहां से संख्या होगी 800। इनिशियल वैल्यू कितनी है? 800 हो गई, ठीक है ना, ये होगी 800। हमें पूछा है, तो हमें पूछा फाइनल वैल्यू क्या होगी। फाइनल वैल्यू क्या होगी? तो 800 का सबसे पहले हमने कितना कम किया? 25% घटाया। 25% का मतलब होता है 1/4 कम किया। तो 4 से 1 कम करेंगे तो कितनी बची? ये 3/4 बची। 25% बढ़ाया मतलब 1/4 बढ़ा दिया। 4 पे 1 बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 5/4 हो जाएगी। 4 पे 1 बढ़ाया 5 हो गया। फिर 20% घटाया। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% होता है 1/5। बढ़ाया घटाया है तो 5 से 1 घटा दिया, कितना बचा? 5 से घटाएंगे तो 4/5 बचेगा। 5 में से 1 घटा दिया, 4 बचा। ये आएगा फाइनल वैल्यू। बस ये सॉल्व करना है आपको। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये जो कटेगा उसको काट देंगे। तो देखो 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया। 4 से 800 को काटेंगे तो 200 बार, 200 का 3 गुना 600। तो ये फाइनल वैल्यू कितनी आएगी? 600। आंसर सी आंसर होगा इसका। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का। नेक्स्ट करेंगे, ये भी एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। 30% की दो वृद्धि लगातार 30% की दो कमी से कितने प्रतिशत अधिक है? तो सबसे पहले 30% की दो वृद्धि करेंगे, मतलब प्लस का 30% एंड प्लस का 30%। ये 30% की दो लगातार वृद्धि हो गई। 30% का इंक्रीज है तो सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना आएगा? फाइनली 30 प्लस 30 प्लस 30 गुणा 30/100। फॉर्मूला लगा दिया हमने। 30 और 30 कितना हो गया? 60। ये 2 जीरो कट जाएंगे, 60 और 9, ये 69% का क्या आएगा? इंक्रीज आएगा। इतने परसेंट आएगा तो 69% इंक्रीज आया। 30 का 2 बार सक्सेसिव लगाया तो 69% का इंक्रीज आया। दूसरा 30% की दो कमी। 30% की दो कमी करेंगे तो कितने परसेंट का आएगा? 30% की दो कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 69% आया। तो ये आएगा -30 माइनस प्लस माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस 30 गुणा 30/100। तो ये आ जाएगा 60 माइनस, यहां से कितना आएगा? ये होगा -60 और प्लस का कितना आ जाएगा? 9। तो ये आ जाएगा 51%। ठीक है ना, ये आ गया। ये आया 30 का तो सक्सेसिव इंक्रीज लगाया तो 69% आया। 30 का तो क्रमागत कमी लगाई तो हमने 51% आया। आपसे पूछा है कि वृद्धि वाला ये वाली वैल्यू इससे कितने परसेंटेज ज्यादा है वो पूछा गया। तो 51 से कितना ज्यादा है? तो 51 से 19 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 19 एक्स्ट्रा है 51 से। 19/51 गुणा 100 इतने परसेंटेज आएगा। ठीक है ना। अब यहां से अप्रोक्स देखो आप, 50 की 51 की जगह 50 माने, थोड़ा सा कम मान ले। 51 की जगह 50 माने तो 50 का 2 गुना 100 और 2 आएगा यहां से। 19 का 2 गुना 38 के आसपास आंसर आएगा। 38 से थोड़ा सा कम आएगा। 38 से थोड़ा सा कम आएगा। 38 से कम कितना, कौन सा आंसर है? ऑप्शन नहीं, ये कितना आया? ये 18 आ रहा है ना। 51 से 18 ज्यादा है तो प्लस 18 का इंक्रीज हुआ है किस पे? 51 पे। परसेंटेज के लिए 100 का। अब इसको अप्रोक्स में कर सकते हैं। 51 को 50 माना, 50 से 100 कटेगा 2 बार लगभग। 50 से 100 को काटेंगे 2 बार, 18 का 2 गुना 36 के आसपास आएगा। 36 से थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि हमने 51 को 50 मान लिया। तो 36 से थोड़ा सा कम आएगा तो आंसर होगा हमारा 36 से थोड़ा सा कम 35। 36 के पास वाला 35.29% ये आंसर होगा। अप्रोक्सीमेशन में किया। एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप। 1800 में 51 का भाग दोगे तो सेम आंसर आ जाए। तो इसको अच्छे से समझो। इस टाइप के क्वेश्चन भी प्री में आते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज समझनी है आपको। अगला क्वेश्चन करेंगे, बताइए। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु की कीमत में R% की वृद्धि की जाती है और बाद में नई कीमत में R% की कमी की गई। अब अंतिम कीमत 1 रुपए है तो मूल कीमत स्टार्टिंग में क्या रेट था वो पूछा गया। ओरिजिनल प्राइस क्या था? द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय R%, देन न्यू प्राइस वाज डिक्रीज्ड बाय R%। नाउ द लोएस्ट लेटेस्ट प्राइस जो है वो 1 रुपए है। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस? स्टार्टिंग में प्राइस क्या था? तो देखो बेसिक से करते हैं। बिल्कुल हमें पता है जब किसी वैल्यू को R% बढ़ाते हैं और उसी को फिर R% घटाते हैं, समान प्रतिशत से बढ़ाया घटाया तो ओवरऑल इसका सक्सेसिव क्या आता है? तो इसका सक्सेसिव आता है R² बटे
100% का क्या आता है, कमी आती है, डिक्रीज आता है हमेशा, ये अपन सीख चुके हैं। तो जो डिक्रीज होगा वो कितना होगा, -r²/100, ये परसेंटेज में आता है। और परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा, हम अगर इस परसेंटेज को हटाएंगे तो एक 100 का और गुणा होगा, परसेंटेज हटाते हैं तो 100 का गुणा भाग होता है, हर में 100 का गुणा होगा या r² में 100 का भाग होगा, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन आ रही है, ये आ रही है, मतलब भिन्न ये आई है। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि r² की कमी आ रही है किस पे, अगर ओरिजिनल वैल्यू कितनी, अगर ओरिजिनल वैल्यू 10,000 है तो r% की कमी आ रही है। तो हमने क्या माना, ओरिजिनल वैल्यू मानी हमने, हर में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू मानी हमने 10,000। तो कमी कितने की हो गई, r² की। तो न्यू वैल्यू कितनी होगी, तो न्यू वैल्यू हो जाएगी, जब r² की कमी करेंगे तो 10,000 में से r² की कमी कर दी तो इतने की नई वैल्यू आ गई। अब सिर्फ हमें कंपैरिजन करना है, हमें नई वैल्यू कितनी दी है, नया मूल्य, नई कीमत, अंतिम मूल्य कितना हो जाता है, 1 रुपए। तो 10,000 माइनस r² की वैल्यू कितनी है, 1 रुपए, ठीक है ना। यहां से इसकी वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी 1 रुपए बटे 10,000 माइनस r², ये 1 की वैल्यू हो गई रेशियो में। इसकी वैल्यू ये थी, इसका भाग उधर दिया, 1 की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें किसकी ओरिजिनल प्राइस कितना, 10,000, 10,000 की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें 10,000 का 1 की वैल्यू में 10,000 का गुणा करेंगे, 10,000 का गुणा करेंगे तो 1 में 10,000 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 इंटू 1/10,000 माइनस r², ये होगा हमारा और न्यू प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस ये होगा, जो हमें मूल कीमत क्या ओरिजिनल प्राइस। तो 10,000 बटे 10,000 माइनस r², 10,000 बटे 10,000 माइनस r², ऑप्शन ए आंसर। तो अपन ने बेसिक से किया, इजीली समझ सकते हो आप इस टाइप के क्वेश्चन को। एक बार पैटर्न समझ में आ जाएगा तो कोई भी वैल्यू दी जाएगी, अंतिम मूल्य 100 दिया जाए, r दिया जाए, x दिया जाए, 2 रुपए दिया जाए, तो उस तरीके से निकाल सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस अपन ने बेसिक से किया है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट करेंगे, बताइए अगला। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, प्राप्त संख्या को 12% घटाया जाता है, तो मूल संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। तो देखो बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, क्योंकि डाटा 10, 20, 12 सिंपल है। 10% बढ़ाया, प्लस का 10% आ गया, बढ़ाया मतलब प्लस का 10, फिर 20% बढ़ाया मतलब प्लस का 20 आ गया, और प्राप्त संख्या को 12% घटाया तो ये माइनस का 12 हो गया, ठीक है ना। अब इन तीन का सक्सेसिव लगना है, क्योंकि सक्सेसिवली ये सब किया गया, तो सक्सेसिव या तो 3 का फॉर्मूला लगा लो, लेकिन इस टाइप के डाटा में हमें इजी क्या होगा, 2 पे सक्सेसिव लगाता है। इन दोनों पे लगाएंगे तो क्या होगा, दोनों प्लस के 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणा 20 बटे 100 दिया जाएगा। तो जब 10 और 20 प्लस का सक्सेसिव लगाया तो कितना हो गया, 30, और यहां से आएगा 2, 30 और 2 32% आ गया। इन दोनों का सक्सेसिव कितना आया, 32, और साथ में है माइनस का 12। अब इन दोनों का लगा देंगे, 32 और माइनस 12 का लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो एक प्लस है एक माइनस है, तो 32 कितना आएगा, 32 माइनस 12, ठीक है ना, 32 माइनस 12, और माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 32 गुणा 12 बटे 100, ये आ जाएगा। अब बस सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है आपको, 32 में से 12 घटाएंगे तो ये 20 आ जाएगा, माइनस 32 गुणा 12 कितना होगा, तो 32 गुणा 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, बटे 100 है, ये माइनस का है, तो 32 का 2 गुना, 12 का 2 गुना 24, 12 का 3 गुना 36 और 38, 100 का भाग देंगे तो 3 पॉइंट माइनस का आ जाएगा ये 3.84, ठीक है ना। तो ये आया 20 माइनस का 3.84, ये आ गया, इतने परसेंटेज आएगा। 20 में से 3.84 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 में से 4 घटाया 16.16% आ जाएगा। कैसे घटाते हैं, तो ये 3 है, इसको 4 मान लिया, 20 में से 4 घटाया 16, लेकिन ये 4 से कितना कम है, 16 कम है, 0.16, तो 0.16 ये सर घटा दिया, तो 16.16% प्लस का आ रहा है तो इंक्रीज होगा, 16.16% इंक्रीज होगा। नेक्स्ट करेंगे, बताइए, इसी टाइप का क्वेश्चन है। रमेश के वेतन में पहले 35% की वृद्धि होती है, फिर 40% की कमी होती है, फिर 25% की वृद्धि होती है, तो वेतन में कुल कितनी कमी या वृद्धि होगी वो निकालना है। तो देखो तीनों को लिख लेंगे हम। सबसे पहले 35% इंक्रीज हो रहा है, प्लस का 35%, 35% बढ़ रहा है, प्लस का 35 हो गया। उसके बाद 40% कम हो रहा है तो माइनस का 40% हो गया। उसके बाद 25% बढ़ रहा है तो प्लस का 25% होगा, ये होगा।
अब हमें इन तीन का सक्सेसिव लगाना है। तो सबसे इजी तरीका है, कोई भी दो ऐसी परसेंट लो जिनका सक्सेसिव लगाना आसान हो। तो डाटा देख के आपको समझ में आ रहा हो, इन दोनों का हम इजीली सक्सेसिव निकाल सकते हैं। इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना होगा, माइनस का 40 प्लस का 25, और माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस 40 गुणा 25 बटे 100 ये आ जाएगा। माइनस का 40 25, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 15, और यहाँ से कितना आएगा 25 से कटेगा ये 4 बार, 4 का भाग देंगे 40 में तो माइनस का 10, तो ये आ गया माइनस का 25% आया। यहाँ से कितना आया माइनस का 25%। इन दोनों का सक्सेसिव लगाया कितना आया माइनस का 25%। अब माइनस का 25 को अपन लेंगे 35 के साथ, तो ये प्लस का 35 और ये आया हमारा माइनस का 25। इन दोनों का सक्सेसिव लगाना, ये आंसर आ जाएगा। तो बताइए इन दोनों का सक्सेसिव क्या होगा, ये सोल्व करना, करो इसको आगे। अब इन दोनों का सक्सेसिव ए बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं इजीली। क्या होगा, प्लस का 35 माइनस का 25, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा 35 गुणा 25 बटे 100। इसको सिर्फ सोल्व करना है आपको। क्या आएगा, 35 में से 25 घटाएंगे तो ये आया 10 प्लस का, यहां से कितना आएगा 25 गुणा 35 करेंगे तो 25 का 5 गुना 125 का 5, 25 का 3 गुना 75, 125 का 5 कितना बचा 12, 75 और 12 87, तो 800 ये आएगा बटे 100 माइनस का है तो ये आएगा 8.75 आ जाएगा माइनस का। यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 8.75। 10 में से 8.75 घटाएंगे तो 10 में से 8 घटाया तो 2, 2 में से 0.75 घटाएंगे तो 1.25% प्लस का आया है तो ये इंक्रीज होगा 1.75% इंक्रीज, 1.25%। तो इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, बताइए। इसी तरीके से कर सकते हैं। देखो दो दो का सक्सेसिव निकाल सकते हैं, नहीं तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, 30% का मतलब हो गया 3/10 बढ़ाया, 10 से कितना कर दिया हमने, 10 से कर दिया 13। इनिशियल वैल्यू इधर रखेंगे, फाइनल वैल्यू बढ़ाने के बाद घटाने के बाद उधर लिखेंगे। 30% बढ़ाया, 30% 3/10 मतलब 10 से बढ़ा के 3 कर दिया। 25% का मतलब होगा 1/4, घटाया है तो 4 से घटा के 1 घटाया तो 3 कर दिया। और ये 25% बढ़ाया मतलब 1 बढ़ा रहे हैं 4, 1/4, तो 4 से 1 बढ़ा के ये 5 कर दिया, ये वैल्यू आ गई, सिंपल, ठीक है ना। अब इधर का गुणा इधर करेंगे, 40 कितना हो गया 160, वही कितना होगा 15 गुणा 13 कितना होगा, तो 15 गुणा 13 होगा 150, 195, ये 195 या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, अगर वैल्यू ये आ गया ना, ये रेशियो आ गया, उसके बाद इधर से कुछ कट रहा है तो काट, 5 से काट दिया ये 10 को 2 बार, बस ये कितना बचा 4 का 4 गुना 16, उसका 2 गुना 32, इधर 32 आएगा, इधर कितना आएगा 39। तो ये इनिशियल वैल्यू अगर ये 32 थी तो फाइनल वैल्यू कितनी हो गई 39। 32 से 39 हो रहा, कितना बढ़ रहा है, तो 7 बढ़ रहा है किस पे 32। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे, इतनी परसेंट है 700 बटे 32। अब 32 का भाग दोगे 700 में तो कितना आएगा, तो 32 का 3 गुना कितना हो गया 66, 32 का 3 गुना 66, कितना बचा नहीं 32 का 2 गुना 64, कितना बचा 6, 0 60 हो गया, तो लगभग 32 का 2 गुना तो 22% आप अप्रोक्स आएगा, ये 22% भाग दे सकते हैं आप इजीली। तो 22% इंक्रीज हो रहा है, 32 से 39 मतलब इंक्रीज हो रहा है 22%। 32 का 2 गुना 64, 2 गया, कितना बचा 6 बचा, 0 60 हो गया, तो 32 का 2 गुना 60 के पास जाएगा तो 22% अप्रोक्स आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं रेशियो से। बाकी 2% का वो लगाएंगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, उससे भी आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, बताइए इसको। एक संख्या में पहले 16% फिर 14% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 30% घटाया जाता है। तो पहले क्या किया 16% बढ़ाया और 14% बढ़ाया, उसके बाद क्या किया 30% घटाया, उसको बाद में लेंगे। पहले इन दोनों में सक्सेसिव लगाते हैं, 16 और 14 में प्लस जो है दोनों, 16 14 प्लस है तो क्या इनका आएगा 16 प्लस 14 प्लस 16 गुणा 14 बटे 100। 16 14 कितना होगा 30 प्लस 16 गुणा 14 कितना होगा
तो 14 का 6 गुना 84 का 4, 14 गुना 14 और 8 22 बटे 100, तो 2.24 आएगा। 2.24 इतने परसेंट आ जाएगा, मतलब तो ये आ गया 32.24% आ गया। अब 32.24 को -30 के साथ सक्सेसिव लगाएंगे। 32.24 का -30 के साथ सक्सेसिव लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आएगा 32.24 -30 प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। -30 गुणा 32.24। अब देखो पूरी वैल्यू हमें गुणा करने की जरूरत है, अप्रोक्स में निकालेंगे हम। यहां से कितना आया, तो यहां से निकालोगे कितना आ गया, ये आ गया प्लस का 2, ठीक है ना, प्लस का 2 आ गया ये 2.24। अब यहां से कितना आएगा, आप देखो 0.24 घटा दिया हमने, 32 का 3 गुना करेंगे तो 96 मतलब 9.6 आएगा। 32 का 3, 0 से तो 0 कट जाएगा, 32 का 3 गुना 96, 96 बटे 10 9.6, तो 9.6 आ रहा है माइनस का। प्लस वाली वैल्यू कम है, माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है, तो आंसर क्या डिक्रीज आएगा। पहले तो क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। कितना डिक्रीज आ रहा है, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो लगभग 7% की कमी आ रही है, 7% डिक्रीज आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन क्या दिए, लगभग में दिए। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7% डिक्रीज आ रहा है। दशमलव के बाद वाली संख्याएं नहीं दी तो अप्रोक्स में इतना आएगा। वैसे तो 7.5 के आसपास आएगा, तो 7.5 मतलब 7% इसमें दिया है, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है, प्लस वाली वैल्यू छोटी है, तो माइनस में आएगा, मतलब डिक्रीज होगा 7%। इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन में भी कर सकते हैं, ऑप्शन देखिए, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी वैल्यू दशमलव वाली नहीं दी है। नेक्स्ट बताइए। एक मोटरसाइकिल मूल्य में प्रतिवर्ष 4% की कमी होती है, डिक्रीज होता। तो वर्तमान मूल्य 75,000 है, तो 2 वर्ष बाद इसका रेट क्या होगा, 2 वर्ष बाद पूछा है। 4% पूछा, 4% हमें पता है कितना होगा, 1/25। मतलब अगर पहले अगर रेट 25 है तो 1 साल बाद 24 हो जाएगा, तो निकालेंगे। फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, फाइनल वैल्यू जो होगी वो इनिशियल वैल्यू का 25%, 4% की वैल्यू 1/25 है, 25 से 1 कम, तो 24/25 इनिशियल वैल्यू का। 1 साल बाद 24/25 बचा, कम हो रहा है, तो पहले 25 से 1 कम हो गया, अगले साल 25 से फिर 1 कम हो गया, 24/25। तो हमें क्या पूछा है, 2 वर्ष बाद, तो ये आ जाएगा। इनिशियल वैल्यू की हमें वैल्यू पता है तो वो रख देंगे। इनिशियल वैल्यू कितनी है, इनिशियल वैल्यू का मान रखेंगे इसमें, तो 24/25 होगा इनिशियल वैल्यू का। इनिशियल वैल्यू कितनी दी है हमें, इनिशियल वैल्यू दी है 75,000। बस ये इनिशियल वैल्यू का 24/25, 24/25, 2 साल लगातार कम ही हो रही। 25 से 1 कम हुआ 24, 25 से 1 कम 24 को सोल्व करना। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 से काटेंगे इसको, 25 से 3 बार, कितना आ गया ये 3,000। उसके बाद इसको 25 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1200, 120 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया। 25 का 12 गुना 300 और एक जीरो जी 300। फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, 120 गुणा 24 का स्क्वायर होगा 576, ये आ जाएगा 576 गुणा 12 का गुणा करेंगे तो 6 का 2 गुना 12, 0 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, तो ऑप्शन में आ रहा तो गुणा करना पड़ेगा। 12 का 5 गुना 60, 12 का 6 गुना 0 आएगा, 12 का 6 गुना 72 का 2, 12 का 7 गुना 84 और 7 कितना हो गया 91 का 1, और 12 का 5 गुना 60 और 9 69 120। तो ये सी आंसर होगा। इस तरीके से गुणा कर सकते हैं। स्क्वायर आपको कम से कम 30 तक तो याद रहनी चाहिए, अगर 50 तक याद होंगे तो और चीजें आसान होंगी। तो 50 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब 100% आपको याद होने चाहिए, तभी चीजें हम कैलकुलेट फास्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट करेंगे, बताइए इसको। क्वेश्चन में दिया है मनीष ने एक एयर कंडीशनर 46,875 रुपए में खरीदा। इसके मूल्य में 8% वार्षिक दर से मूल्यह्रास हो रहा है। जो डिप्रिसिएशन रेट है वो 8% है, मतलब 8% हर साल उसका रेट कम हो जाता है। तो 3 वर्ष बाद एयर कंडीशनर की कीमत क्या होगी, ठीक है ना। तो 3 साल लगातार 3 साल सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है, 3 साल का सक्सेसिव डिक्रीज निकालना हमें 8%। 8% का मतलब होता है 2/25। 8/100 करेंगे, उसको 4 से काटेंगे तो 2/25, मतलब 25 से 2 कम हो रहा है, तो हमें 3 साल बाद निकालना, फाइनल वैल्यू निकालनी। स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी, 46,875 दी है।
एक साल बाद कितना, 25 से 2 कम होगा तो 23 बचेगा, 23/25 बचा। अगले साल फिर से 23/25 बचा, और अगले साल फिर से 23/25 बचा। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहां से इनिशियल वैल्यू कितनी, 46,875 गुणा 23 का, ये कितना होगा 23 का क्यूब, 23 का क्यूब कितना होगा 12,167, और 25 का क्यूब कितना होगा 25 गुणा 25 का क्यूब होगा ये 15,625, ये आ गया। अब यहां से आप देखो कुछ कट रहा है ना, तो ये सिंपल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का डाटा भी ऐसा दिया है कि 15,625 का 3 गुना करोगे आप, सिंपली आपको डायरेक्ट दिख जाएगा 15,625, 15 का 3 गुना 45, 625 का 3 गुना 1,875, तो ये इसका 3 गुना है, तो इससे 3 बार कट जाएगा। ये इसका 3 गुना सीधा सीधा दिख रहा होगा, 15 का 3 गुना 45, कितना बचा 1875 बचा, 625 का 3 गुना 1,875 हो गया। अब ये 12,167 का 3 गुना करना है, 3 का गुना करना है 12,167 का, 12 का 3 गुना 36,000, 36,000 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, 12,000 का 3 गुना करेंगे तो 36,000 हो गया, 36,000 से बड़ा कौन सा, एक ही आंसर दिख रहा है हमें, या फिर सीधा सीधा निकाल सकते हैं 3 गुणा 12,167, ये एग्जैक्ट आ जाएगा। 12 का 3 गुना 36 से बड़ा, एक ही आंसर दिख रहा है हमें, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। बाकी पूरा भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो डाटा भी इस तरीके से दिया जाता है, आपको स्क्वायर और क्यूब तो कम से कम याद हो, 50 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब आपको 100% याद रहने चाहिए, जिससे कैलकुलेशन आसान होगा। नहीं तो फिर धीरे धीरे आप करते रहोगे, टाइम वेस्ट होगा, पेपर में पूरा पेपर नहीं कर पाओगे, सारी चीजें होंगी। इस टाइप का एक क्वेश्चन हो रहा है, इसको वर्क करो। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का डिप्रिसिएशन होता है, मूल्यह्रास होता है, तो इसका वर्तमान मूल्य दिया है, तो 3 वर्ष पहले का मूल्य हमें पूछा है। 3 वर्ष पहले मतलब इनिशियल वैल्यू पूछी है, फाइनल वैल्यू हमें दी गई है। 3 वर्ष बाद ये हो गया, 3 वर्ष पहले इनिशियल वैल्यू हमें पूछी गई है, 3 वर्ष पहले का मूल्य इनिशियल वैल्यू पूछी गई है। ठीक है ना, हमें पता है फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू का मूल्य कैसे निकालते हैं, रेशियो कैसे निकालते हैं। 5% का मतलब होता है 1/20, मतलब 20 पे 1 कम हो रहा है, एक साल 20 से 1 कम हो गया तो हमेशा फाइनल वैल्यू हर में लेते हैं, तो 20 था तो 20 से 1 कम हो गया, एक साल बाद 19 बचा। ठीक है ना, दूसरे साल फिर से यही हुआ, 20 से 19 बचा, हर साल 5% कम हो रहा, तीसरे साल भी 20 से 19 बचा। तो ये फाइनल वैल्यू अगर अंश में थी तो हर वाली वैल्यू ये इनिशियल वैल्यू थी। हमें कौन सी फाइनल वैल्यू दी है, बराबर फाइनल वैल्यू हमें कितनी दी है, अंश में क्या है ये फाइनल वैल्यू है, हर में इनिशियल वैल्यू है। फाइनल वैल्यू हमें 41,000, 4,15,000, 4,11,540 ये दिया है, और फाइनल इनिशियल वैल्यू हमें निकालनी, प्रारंभिक वैल्यू जो 3 वर्ष पहले थी वो हमें निकाली है, वो पूछी गई है। सिर्फ इतना कैलकुलेट करना है। इसमें क्या करेंगे, हम 19 से इसको काटेंगे, 19 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 19 का 2 गुना 38, कितना बचा 3, 31, 19 का 1 गुना 19, कितना बचा 31 में से 19 गया 12, 12 और ये कितना होगा 5, 125, 19 का 6 गुना 114, 114 के बाद कितना बचा 11 बचा, ये 4 बचा, 114, 19 का 6 गुना 114 और 0, ये 19 से इतने बार कट गया। ठीक है ना, उसके बाद फिर से काटेंगे इसे 19 से, तो 19 से काटेंगे तो क्या आएगा, 19 से इसको काटेंगे तो 19 का 1 गुना 19, कितना बचा 2, 26 हो गया, 19 का 1 गुना 19, कितना बचा 7, 76 हो गया, 19 का 4 गुना 76 और 0, ये आ गया। इस 19 से भी काटेंगे, तो इस 19 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 19 का 6 गुना 114, ये 60 बार कट गया ऊपर अंश वाली वैल्यू। ठीक है ना, तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी, तो 20 का क्यूब कितना हो गया 8,000, उधर जाएगा तो इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, इनिशियल वैल्यू इधर आएगी, 8,000 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8,000। 20 का क्यूब कितना हो गया 8,000 गुणा 60, 8,000 का 60 में गुणा करेंगे तो 48 के साथ 4 0, ऑप्शन डी आंसर होगा। गुणा कर सकते हैं इसको, तो ये इनिशियल वैल्यू इधर आ जाएगी, और 20 का क्यूब 8,000 का गुणा 60 में होगा इधर, तो 8,000 गुणा 60 मतलब 4,80,000, ये आंसर हो जाएगा। देखो अप्रोक्सीमेशन में भी सोच सकते हो, 5% का जब 3 बार सक्सेसिव करेंगे तो लगभग 5% का 3 बार सक्सेसिव 16% के आसपास आएगा। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका 16% घटाएं तो 41,000, 4,11,450 बचे, तो अप्रोक्सीमेशन में भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से एग्जैक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट बताइए,
किसी संख्या को क्रमशः 25%, 40% और 20% की कमी की जाती है तो वह 32,904 हो जाती है। तो वह संख्या क्या है, ठीक है ना। किस तरीके से करेंगे, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो निकाल सकते हैं। यह हमें पता है इनिशियल वैल्यू है, उसको लगातार घटाया जा रहा है। पहले कितना घटाया, 25% घटाया। 25% का मतलब होता है 25% होगा 1/4, 4 से 1 घटा के कितना हो गया, 4 से घटा के कर दिया उसको 3। उसके बाद 40% की कमी करी, 40% होता है 2/5, 5 से 2 घटाया तो कितना बचा, 3/5 से 2 घटाया 3 बचा। उसके बाद 20% की कमी करी, 20% का मतलब होता है 1/5। अगर पहले 5 थी तो उससे 1 घटा दिया, कितना बचा, 4। ये हो गया, इनिशियल वैल्यू थी, उसको 3 बार सक्सेसिवली घटाया तो फाइनल वैल्यू कितनी बन गई, 32,000। तो ये 32,904 हो जाती है। इनिशियल वैल्यू को 3 बार सक्सेसिवली घटाया तो 32,904 फाइनल वैल्यू आ गई। यहां से इनिशियल वैल्यू निकालनी है आपको, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो जो भी कट रहा है उसको काट देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है ना। अंश में क्या चाहे, 3 का 3 गुना 9 हो गया, 9 से इसको काटेंगे तो 9 से कितनी बार कटेगा, 9 का 3 गुना 27, कितना बचा 5 और 9 59 हो गया। तो ये होगा 9 का 6 गुना 54, कितना बचा 3, 30 हो गया। 9 का 3 गुना 27, 9 का 3 गुना 27, 32,904। डाटा सही है क्या, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करिए हमने, क्या करिए, हम काट रहे हैं इसको 9 से। 9, 3 का 3 गुना 4 से 4 कट गया, ऊपर 3 का 3 गुना 9, 9 से इसको काट रहे हैं तो 9 का 3 गुना 27, कितना बचा 5, 59 हो गया। 9 का 6 गुना 54, 54, 59 में से 54 घटाया, कितना बचा 5 बचा, 5 और 0 50 हो गया। 9 का 5 गुना 45, कितना बचा 5 और 4 54, 9 का 6 गुना 54, 9 से इतनी बार कट जाएगी। तो इनिशियल वैल्यू क्या आएगी, नीचे कितना 25, 25 का गुणा करेंगे तो 25 गुणा 36 56, ये आ जाएगा। 25 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 का 6 गुना 150 जीरो, 25 का 5 गुना 125 और 15 140 का जीरो, कितना बचा 14। 25 का 6 गुना 150 और 14 164 का 4, कितना बचा 16। 25 का 3 गुना 75, 75 और 16 कितना आएगा 91, 91 400, ये इनिशियल वैल्यू होगी 51, 91,400। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, बाकी कुछ नहीं है, इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, बताइए इसको। CGL 2022 प्री का क्वेश्चन उसी तरीके से होगा, सेम वे में 3% दी है, 3 सक्सेसिव लगाने हैं आपको। तो बताइए क्या आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन में दिया है, एक मास्क निर्माण कंपनी ने 2018 में X संख्या में मास्क का निर्माण किया। इसने 2018 से स्टार्ट किया है, 19 में इसमें 30% की वृद्धि हुई। 19 में क्या होगा, 30% की वृद्धि, 30% मतलब 3/10 बढ़ गया। उसके बाद 2020 में भी किया, 19 में बढ़ा, उसके बाद 20 में भी 15% बढ़ गया। 15% का मतलब होता है 3/20, 15% 3, 30% 3/10, 15% 3/20, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद 21 में मशीनरी में खराबी के कारण इसका निर्माण 40% की गिरावट आई। 40% का मतलब होता है 2/5 की कमी आई है। यदि 2021 में इतना हो गया, मतलब फाइनल वैल्यू 18 में स्टार्ट किया था, 18 में x था और 21 में फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 1,79,400। तो x का मान निकालना, इनिशियल वैल्यू जो स्टार्टिंग जहां से हुई है इनिशियल वैल्यू की हमें निकालना है। तो इनिशियल वैल्यू जो x दिया, हमने माना इनिशियल वैल्यू है x जो दिया गया x का, पहले बढ़ा है 3/10 बढ़ गया, तो 10 से 3 बढ़ के कितना हो गया, 13/10 हो गया पहले साल। दूसरे साल 15% बढ़ा है तो 20 पे 3 बढ़ गया, तो 20 से 3 बढ़ के कितना हो गया, 23/20 हो गया। और तीसरे साल 2/5 कम हुआ है, 5 से 2 कम करेंगे तो 3 बचा 5 से, ये हो गया। x था तो इतने 3 बार सक्सेसिवली होने के बाद कितना बचा है, फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, तो फाइनल वैल्यू 1,79,400 दी है, 1,79,400 ये दिया। तो यहां से x की वैल्यू इनिशियल वैल्यू निकालनी है। सिंपली क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है इसको। कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले 13 से काटते हैं। 13 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 13 का 1 गुना 13,
कितना बचा 4, 49, 13 का 3 गुना 39, कितना बचा 10 और 4 104 हो गया, 13 का 8 गुना 104, 2 जीरो साथ में 2 जीरो साथ आ जाएंगे, 13 से काट दिया। उसके बाद इसको 3 से काट सकते हैं, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का 4 गुना 12, कितना बचा 1 18, 3 का 6 गुना 18 और 2 जीरो ये आ गया। उसके बाद 23 से काटेंगे, 23 से काटेंगे तो 23 का 2 गुना 46, ये 200 बार कट गया। x की वैल्यू निकालेंगे तो उधर 200 बचा, ये ऊपर उधर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 पहले से बचा है। उसके बाद ये कितना होगा, 200 का 5 गुना 1000, 200 गुणा 1000 कितना होगा, ये कितना हो गया 100 गुणा 10 1000, मतलब 2 के साथ 5 जीरो, तो ऑप्शन सी आंसर होगा x की वैल्यू। कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। यहाँ के बाद देख रहे हो तो हमें करने की जरूरत नहीं, हमें क्या दिख रहा है 2 के साथ 5 जीरो है, ऑप्शन सी आंसर होगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन है, लेकिन है सिंपल, इजीली आप कर सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट बताइए इसको। एक संख्या पहले 8% बढ़ी, फिर 3% घटकर 2619 हो गई, तो वह संख्या का 5% क्या है। सबसे पहले तो हमें संख्या निकालनी है, तो फाइनल वैल्यू कितनी दी है, ये तो फाइनल वैल्यू दी है, फाइनल कितनी हो गई 2619 हो गई। इनिशियल वैल्यू निकालनी, तो हमें पता इनिशियल वैल्यू कुछ भी थी, उस संख्या का 8% बढ़ा, 8% का मतलब होता है 2/25, 2/25 बढ़ गया, 25 से 2 बढ़ के कितनी हो गई 27 हो गई, बढ़ गई। उसके बाद 3% घटी, 3% मतलब 3/100 आएगा, 100 से 3 घट गया, मतलब पहले 100 थी तो कितनी बची, 100 से बची ये 97, ठीक है ना। और फाइनल वैल्यू दी है 2619, ये दिया। अब इसको सॉल्व करना है, इनिशियल वैल्यू आपको निकालनी है, पहले तो संख्या निकालनी, जो संख्या थी, इनिशियल वैल्यू जो संख्या थी प्रारंभ में, यही इनिशियल वैल्यू है। एक संख्या पहले बढ़ी है, एक संख्या पहले बढ़ी फिर घटी और उसके बाद इतनी हो गई फाइनल वैल्यू, यहां से निकालेंगे। तो देखो आप थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो 97 को 27 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 97 गुणा 27 ही ये दिया है, इससे पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। इसको कैसे कर सकते हैं, देखो माइंड में 97 हो गया, 97 कितना होगा, 97 होगा 100 - 3 गुणा 27, इसको गुणा करोगे तो 2700 कितना होगा, 27 गुणा 100 2700 माइनस 27 का 3 गुना 81, 2700 में से 81 घटाओगे तो 2619 दिया है, मतलब ये 97 गुणा 27 ही दिया है। 97 को हमने 100 - 3 लगा इस तरीके से, तो इस 97 गुणा 27 की वैल्यू ये दी, कट गया तो यहाँ से संख्या नंबर क्या आएगा, जो इनिशियल वैल्यू है जो संख्या है वो कितनी हो गई, तो यहाँ से संख्या होगी 25 गुणा 100 कितना हो गया, संख्या होगी 2500, 25 गुणा 100 उधर जाएगा 2500, तो ये संख्या आ गई, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन है इसकी, समझ सकते हो आप। तो संख्या 2500 हो गई, लेकिन हमें क्या पूछा, उस संख्या का 5%, 2500 का हमें क्या पूछा 5%, 2500 का 5% क्या होगा, 2500 गुणा 5/100, तो ये आ जाएगा 25 का 5 गुना 125, ये आंसर होगा उस संख्या का, संख्या 2500 का 5% 125 आंसर होगा। तो सिंपल है, पहले संख्या निकालेंगे हम, संख्या को पहले बढ़ाया फिर घटाया और इतना हो गई। इनिशियल वैल्यू या संख्या निकालनी है हमें, इतना 2 बार सक्सेसिव के बाद इतनी हो गई, संख्या निकाली 2500, हमें उस संख्या का 5%, 2500 का 5%, 2 जीरो हटा के 25 का 5 गुना 125 कर सकते हैं सिंपल। नेक्स्ट करें, बताइए। एक कंपनी की आय में प्रतिवर्ष x% की वृद्धि होती है। वर्ष 2019 में इसकी आय कितनी थी, 31,25,000 थी, और 2017 में आय 20 लाख रुपए थी, तो x का मान बताओ। वृद्धि हो रही है x% की, तो वो x हर साल कितने % की वृद्धि हो रही है वो पूछा है, हर साल कितना सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है वो हमें पूछा है, x की वैल्यू पूछी है। तो हम क्या 19 में इतनी थी और 17 में ये थी, तो इनिशियल वैल्यू 17 से 19 की तरफ जाएंगे, तो 17 में कितनी थी 20, ये 20 लाख हो गई, और फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, ये 2017 में थी और 2019 में, 17 से 19 की तरफ बढ़ रहे हैं हम, तभी तो बढ़ेगी, पीछे से आगे की तरफ जाएंगे तो कितना हो गया 31,25,000, ये हो गई। यहाँ से इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का हम रेशियो निकालेंगे, कितने साल का दिया है 2 साल का, 17 से 19 कितने हो गए 2 साल, 2 साल का रेशियो कितना आएगा, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए हमने। उसके बाद किससे कट रहा है, अगर इसको काटें 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 से काटेंगे अपन, काटते हैं इसको 5 से, 5 से काटेंगे ये 400 आ गया, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 का 6 गुना 30, ये 625 आ गया। 25 से काट सकते हैं तो 25 के काटेंगे तो 16 आएगा, 25 से काटेंगे तो 25, तो इनका ये रेशियो आ रहा है। ये 2 साल का रेशियो कितना आ रहा है, 2 साल का रेशियो आ रहा है 16 से 25, 17 से 19 2 साल में जा रहे हैं हम,
तो 2 साल का रेशियो कितना, 16 से 25। तो 1 साल का रेशियो क्या होगा, 1 साल के रेशियो का 2 साल से 1 साल पे जाते हैं तो इसका अंडर रूट लेते हैं। तो 16 से 25 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 से 5 हो रहा है। 1 साल में कितना हो रहा है, 4 से 5। 1 साल का रेशियो 4 से 5 है। 4 से 5 का क्या मतलब हो गया, मतलब 4 पे 1 बढ़ रहा है, 4 पे 1 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 25%। इस तरीके से निकाल सकते हैं ना। तो 2 साल का रेशियो, इनिशियल से फाइनल वैल्यू दी थी, इसका रेशियो निकाला, 16-25 आया। 2 साल में 17 से 19, 2 साल का रेशियो 16-25, तो 1 साल क्या होगा, इनका अंडर रूट लेंगे हम। इसका स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5। 4 से 5 हो रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है, 4 से 5 मतलब 1 बढ़ रहा है 4 पे। 1/4 कितना होता है, 25% इंक्रीज होगा, क्योंकि 4 से 5 हो रहा है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है, हर साल x% मतलब 25%, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25। दोनों आंसर ही 25 दिए, ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट करेंगे, बताइए। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन दो जहां पे शेष बचता जाता है, कि आपके पास कुछ रुपए हैं, आपने खर्च कर दिए, उनमें से जो शेष बचे उनमें उनका कुछ परसेंट खर्च कर दिया, फिर उसके बाद जो शेष बचे उनका फिर से कुछ परसेंट खर्च कर दिया। जैसे मान लिया आपको 1000 रुपए थे, 1000 में से आपने 10% खर्च कर दिया। उसके बाद जो शेष बचा, शेष का 20% खर्च कर दिया। उसके बाद जो शेष बचा उसका 30% खर्च कर दिया। तो जो शेष बचता जाता है उसका परसेंटेज में हम खर्च करते हैं या हटा देते हैं, निकाल देते हैं, उसमें भी हम सक्सेसिव लगता है। इस टाइप के क्वेश्चन में भी क्या लगेगा, सक्सेसिव लगेगा। तो जो शेष का परसेंटेज निकालते हैं वो सक्सेसिव से ही होंगे, सक्सेसिव डिक्रीज होता है। सक्सेसिव डिक्रीज होता है सिर्फ शेष वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं। 10% तार चोरी हो गया, जो बचा शेष, शेष का 70% बेच दिया। तो जब भी शेष की बात करते हैं, शेष का इतने परसेंट, रिमेन का इतने परसेंट, तो वहां पे भी हम सक्सेसिव लगाते हैं, ठीक है ना। रिमेनिंग का परसेंटेज जब भी दिया जाएगा वहां सक्सेसिव लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा सक्सेसिव लगेगा। सक्सेसिव हमें पता है, इनिशियल वैल्यू कुछ भी थी, मान लो उसके पास स्टार्टिंग में ये तार था, 10% चोरी हो गया, तो 10% चोरी हो गया, कितना बचा, 90% बचा। शेष जो बचा 90% बचा, उसमें इस जो शेष बचा है 90%, इसका 70% उसने बेच दिया, 70% बेच दिया, तो बचा कितना, 30% बचा। जो चला गया उसके पास से उसको तो हटा देते हैं, बचा कितना वो देखते हैं। 10% चोरी हो गया तो 90% बचा था, 70% बेच दिया तो इसका 30% बचा, और 30% बचने के बाद कितना बचा, अभी भी बचा है, इसकी वैल्यू ही दी है हमें 810। हमारे हिसाब से परसेंटेज में इनिशियल का 90%, जो 10% चोरी हो गया, 90% बचा। अब जो बचा था उसमें से 70% तो बेच दिया, कितना 30% बचा। हमारे हिसाब से टोटल इतना बच रहा है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 810 अभी भी बचा है। इसकी वैल्यू दी है 810 मीटर। ये सिर्फ सोल्व करना है। तो देखो ये तो परसेंटेज सिर्फ हमें समझने के लिए लिखा है। आई 90% हो गया 9/10, और 30% होगा 3/10। अब देखो इसको किस तरीके से करोगे आप। 10% चोरी हो गया, 10% का मतलब होगा 1/10। टोटल 10 था तो उनमें से 1 चोरी हो गया, 10 में से 1 चोरी हो गया तो 10 में से 9 बचा। हम देखते हैं शेष कितना बचा है। उसके बाद 70% बेच दिया, 70% होता है 7/10। टोटल 10 में से 7 बेच दिया, तो 10 में से 7 बेच दिया तो 10 में से 3 बचा। तो डायरेक्टली ये वाला स्टेप भी आप लिख सकते हैं। 10% चोरी हुआ तो 90% बचा, 90% 9/10। 70% चोरी, 70% बेच दिया तो 30% बचा, मतलब 3/10 बचा। और इसकी वैल्यू हमें 810 थी। यहाँ से इनिशियल वैल्यू प्रारंभ में कितना तार था उसके पास वो निकाल सकते हैं। 9 का 3 गुना 27 कितना हो गया, 9 का 3 गुना 27 से ये कटा है, 27 का 3 गुना 81। 30 इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, 100 का 10 गुना 100, 100 का 30 में गुणा होंगे तो 100 गुणा 30 कितना हो गया, 3000। ये आंसर आ जाएगा 3000 मीटर। इनिशियल जो तार था उसका 3000 मीटर, ऑप्शन डी। तो कभी भी रिमाइंडर का इतने परसेंट बचा, रिमेन का इतने परसेंट भेज दिया, चोरी हो गया या खर्च कर दिया, उसके बाद जो बचता है रिमेन, वो हमें देखना है कि रिमेनिंग इतना बच रहा है। 10% चोरी हो गया, 90% बचा, 70% बेच दिया, 30% बचा, और फाइनली कितना बचा है, 810 बचा है। इसके बराबर ये हो गया। यहाँ से इनिशियल वैल्यू निकाल देंगे। अगर फाइनल वैल्यू निकालनी है, इनिशियल वैल्यू दी है तो फाइनल वैल्यू निकालेंगे, और फाइनल वैल्यू दी है तो यहाँ से इनिशियल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, जब भी रिमेनिंग या शेष की बात करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी की, शेष का 50% अंग्रेजी है, और शेष का 30% फ्रेंच है, और बाकी कितनी बची, इतनी पुस्तकें बची हैं शेष क्षेत्रीय भाषा की। तो कुल पुस्तकों की संख्या क्या होगी। तो हमने मान लिया टोटल, कुछ भी टोटल पुस्तकें हैं, पुस्तक इसमें लाइब्रेरी में टोटल है।
टोटल का 20% तो हिंदी हो गई, 20% हिंदी निकाल दें तो कितना परसेंट बचा? हिंदी का निकालने के बाद हमारे पास 80% बचा, ठीक है ना, हिंदी का निकाल दिया। उसके बाद 50 शेष, जो ये शेष बचा हिंदी का निकालने के बाद, शेष का 50% अंग्रेजी की है। अब इसमें से 50% तो अंग्रेजी की हो गई, तो शेष कितना बचा? 50, 100, 50 निकाल दिया तो 50 बचा। फिर शेष में से निकालना है, मतलब अब यहां तक जो भी बचा है उसका 30% फ्रेंच है। अब इतना जो बचा है इसका 30% और निकाल लिया, तो इतने का कितना बचा? अब इसका 70% बचा, इसका भी 70%। ये क्या है? फ्रेंच भी निकाल दिया। तो हमने हिंदी भी निकाल दी 20%, तो 80% बची। अंग्रेजी भी निकाल दी 50%, 50% बची। फ्रेंच निकाल दिया 30%, तो 70% बची। सब कुछ निकालने के बाद तो जो शेष बचेंगी, बाकी कितनी बची? 6300। तो बाकी जो सब निकाल दिया हमने, तो ये 6300 इसकी वैल्यू आ। टोटल का 80%, उसका 50%, उसका 70%, क्योंकि 20% निकाला पहले, 80% बचा। 50% निकाला तो 50% बचा, 30% निकाला तो 70% बचा। टोटल का इतने परसेंट बचने के बाद और इसकी वैल्यू कितनी दी है? शेष जो बाकी बची 6300, इसकी वैल्यू 6300 दी है। तो टोटल कितनी पुस्तकें ये हमें निकालनी है, तो सिंपली इसको सोल्व करना है। तो टोटल का 80% होता है 4/5। डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे, कैसे? 20% की वैल्यू होती है 1/5। 5 में से 1 निकाल दिया तो 4/5 बचा। डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखना है हमें, ये सिर्फ समझने के लिए। उसके बाद 50% अंग्रेजी की, मतलब 2 में से 1 अंग्रेजी की हो गई, तो बाकी 1 बची, 2 में से 1 बची। 37% फ्रेंच है, मतलब 3 फ्रेंच है, 10 में से 3 फ्रेंच की निकाल दी तो कितनी बची? 70%, मतलब 7/10। डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हैं, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, वहां से सीधा 30% 3/10 में से 10 में से 3 निकाल दी तो 7 बची। इसकी वैल्यू दी है हमें 63। अब ये सिर्फ सॉल्व करना है आपको। तो ये सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 2 से कट जाएगा 4 2 बार, और 2 से 10 कटेगा 5 बार। नीचे बचा 25, और 7 से कट जाएगा ये 900। तो जो टोटल आ जाएगा 25 उधर जाएगा, तो 900 गुणा 25। तो 25 का अगर टेबल याद है तो 25 का 9 गुना होता है 225, के साथ में 2 जीरो आएंगे, तो 22,500 ही टोटल वैल्यू होगी, 22,500। ऑप्शन बी आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का ही, बताइए क्या इसका आंसर होगा। सेम उसी टाइप का है, शेष का इतना परसेंट खाने पे, इतना परसेंट यात्रा पे, फिर दान कर दिया। लास्ट में जो बचा 1400 रुपए बचा, तो स्टार्टिंग में कुल उसके पास कितने रुपए थे वो पूछा गया। करो इसको ट्राई। तो देखो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे। हम क्या करेंगे, 5% खर्च कर दिया, यात्रा पे खर्च कर दिया, तो कितना खर्च करने के बाद 95% बचा। बाकी का मतलब शेष का 20% खाने पे खर्च कर दिया, तो वहां से कितना 80% बचा। उसके बाद 120, ये परसेंटेज में, ये रुपए में है। तो हमने माना स्टार्टिंग में, मान लिया उसके पास टोटल टी रुपए थे, टी में से उसने 5% यात्रा पे खर्च कर दिए। 5% का मतलब हो गया 5% खर्च हो गए, तो 95% बचे, ठीक है ना। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5% का मतलब होगा, तो 5% का मतलब होगा 1/20। टोटल 20 थे, तो 20 में से 1 तो यात्रा पे खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 95%, या 19/20। 95% को भी बदलते तो 19/20 ही आता। तो ये यात्रा का निकालने के बाद इतना बचा। उसके बाद ये बचा है यात्रा के बाद। यात्रा के बाद जो बाकी बचा था, बाकी राशि का 20% खाने पे खर्च कर दिया। 20% का क्या मतलब होगा? 20% होता है 1/5, कि यात्रा में से निकालने के बाद जो बचे थे, अगर 5 थे तो उनमें से 1 खर्च खाने पे खर्च कर दिया, तो 5 से 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा? खाने के वाला भी निकाल दें तो 4/5 बचा, ठीक है ना। ये सक्सेसिवली कम होता जा रहा है। पहले 5% घटाया तो 19/20 बचा, फिर 20% घटाया, मतलब 1/5 घटाया, 5 पे 1 घटाया, तो 5 से 4 बचा। ये बचा है खाना और यात्रा का निकालने के बाद। अब परसेंट आगे क्या दिया? परसेंटेज में नहीं दिया, आगे उसने 120 रुपए दान, इसमें से 120 रुपए और घटा दिए उसने। जो टोटल रुपए थे पहले यात्रा का निकाला, उसके बाद खाने का निकाल दिया, जो बचा उसमें से 120 रुपए दान कर दिए। अब दान करने के बाद फाइनली उसके पास ये बचा है हमारे हिसाब से, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी दी है? उसके पास 1400 रुपए बचे, ये 1400 रुपए। तो कुल उसके पास आय क्या थी? ये टोटल टी की वैल्यू हमें निकालनी, जो हमने स्टार्टिंग में टी माना, ये निकालना है बस हमें। तो किस तरीके से सोल्व? 120 ये तो रुपए हैं, तो रुपए में उधर जाएगा, तो 120 उधर जाएगा, तो टी गुणा 19/20 गुणा 4/5, ठीक है ना। अब 120 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1400 में 120 जोड़ेंगे तो ये 1520 आ जाएगा।
अब इस सिर्फ ये सॉल्व करना है आपको। अब क्या वैल्यू बची गुणा में, सॉल्व करेंगे तो 19 का 6 गुना कितना हो, 19 का 4 गुना 76, या 19 से काटेंगे तो 19 का 8 गुना 152, 4 से काटेंगे तो 2 बार, इधर आया 20। ठीक है ना, टोटल कितना हो जाएगा, 20 का 5 गुना 100, तो 20 ये और 100 उधर जाएगा तो ये 2000 आ जाएगा, मतलब उसके पास टोटल 2000 रुपए थे। आंसर होगा 2000, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत सारी जगह रुपए में दिया जाएगा, हर जगह परसेंटेज में नहीं दिया, लास्ट में रुपए हैं तो उसको रुपए में लिखेंगे और रुपए को रुपए में उधर ले जाके जोड़ेंगे, या प्लस का होगा तो घटा देंगे, जैसे भी होगा। ये चेंज करने के रूल आपको पता है, पक्षांतर के नियम, उधर माइनस वाली वैल्यू को उधर ले जाते हैं तो प्लस होगा, प्लस वाली वैल्यू को उधर ले जाते हैं तो उधर माइनस हो जाता है, सिंपल रूल है, समझ सकते हैं। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। तो ये हमने सारे परसेंट जो सक्सेसिव इंक्रीज में परसेंटेज के कॉन्सेप्ट लगते हैं वो सब सीखा। इसके अलावा और कहाँ कहाँ सक्सेसिव लगता है वो सारे कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास में सीखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे इस टाइप का एक क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज में, जहाँ सक्सेसिव से हम इजीली कर सकते हैं। तो अगली क्लास में भी सक्सेसिव के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, इसके अलावा और कहाँ कहाँ सक्सेसिव का हम यूज करते हैं। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। जय हिंद।